दुनिया के सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्म गुरुओं ने सेवा को बड़ा महत्व दिया है। सेवा की प्रशंसा हर धर्म, हर गुरु ने की है। बौद्धों के जो पुण्य कर्म हैं, जिससे पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, उसमें से एक सेवा भी है। सेवा किन किन लोगों की हो सकती है? सेवा माता पिता की हो सकती है, सेवा गुरुजन की हो सकती है, सेवा आम लोगों की भी हो सकती है। तुम्हारा जैसा चरित्र है वैसा तुम सेवा करोगे, वो सेवा होगी नहीं होगी, जरा ध्यान रखना। तुम्हें किसी की मदद करने है, तुम्हें किसी को बिठाना है, तुम्हें किसी का संग साथ चाहिए, तुम उसके लिए खर्चा कर रहे हो, तुम किसी को खाना खिला रहे हो, किसी के लिए आसन दे रहे हो, किसी के बैठने की व्यवस्था कर रहे हो, वो सेवा पुण्यमय होगी या ना होगी, जरा तुम ध्यान से देखना उसको। तुम शराब आदि में रस ले रहे हो, स्त्रियों में रस ले रहे हो, और तुम्हारे दोस्त उन्हीं प्रमाद में, शराब में डूबे हुए वो जगह तुम्हारे घर आ रहे हैं और तुम उनकी व्यवस्था कर रहे हो, इंतजामत कर रहे हो सारे, तो वो सेवा ना हुई। वो जो सेवा से पुण्य मिलने वाला है, ऐसी सेवा ना होगी। वो तो तुम्हारे भीतर जो पड़ा हुआ है, जो छुपा हुआ है, भोग की भावना जो भीतर पड़ी हुई है, उसी को तुम बाहर से निकाल रहे हो। तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। तुम ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारे रंग में रंग रहे हैं, तुम्हारा रंग और उनका रंग एक जैसा हो। तुम्हारे रंग को समाप्त करने के लिए, तुमको रंग विहीन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है अहंकार का, तुम्हारे भीतर जो, तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है काम का, भोग का, तृष्णा का, प्रमाद का, तुम उसको बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हो, तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा। तुम्हें पुण्य करने के लिए, तुम्हें पुण्य इकट्ठा करने के लिए, तुम्हें कर्म भी देखना पड़ेगा। करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, ये बात सही है, लेकिन फल कौन से हो रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। मेहनत हो रही है, लेकिन मेहनत किस दिशा में हो रही है ये देखना। तुम चप्पू चला रहे हो रात भर पीकर, और तुम विरुद्ध दिशा में चला रहे हो, जहां जाना है वहां नहीं, वो विरुद्ध दिशा में जा रहे हो, तुम भटक रहे हो। सेवा के नाम पर तुम ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए, जो तुम्हारे काम को, क्रोध को बढ़ाए, जो तुम्हारे भीतर की गंदगी को बढ़ाए, तो तुम राह भटक गए। तो सेवा किन लोगों की होनी चाहिए? जिन्होंने हमें जन्म दिया, माता पिता, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, ऐसे गुरुजन, आचार्य, उपाध्याय, इनकी सेवा। और अगर बुद्ध जैसे महापुरुष की अगर सेवा करने मिल जाए तो बात ही क्या, वो तो महाफलदायी है, महापुण्यदायी है। लेकिन ऐसा सौभाग्य सबका कहां। बुद्ध तो अनेक अनेक हजार साल के बाद, कभी कभी कल्पों के बाद आते हैं, और उतने में हमारा जन्म होना और उनकी सेवा कर पाना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन बुद्ध जाने के पश्चात
जो सावक संग है उनकी भी अगर सेवा करने का मौका मिला तो वो भी बहुत पुण्यदायी, उनको दान करने का मौका मिला वो भी बहुत पुण्यमय है। अनुत्तरंग पुण्यं खेतंग लोक साथी, इस संसार में ऐसा कोई पुण्य क्षेत्र नहीं है बुद्ध के पश्चात जो भिक्षु संघ है, जो सावक संघ है, जो सुमार्ग पर है, न्याय के मार्ग पर है, सीधे मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, निर्वाण के पथ पर चल रहा है, इनकी तुम सेवा करो और जो पुण्य मिलेगा वो उसकी कोई तुलना नहीं है, वो महान पुण्य होगा। तो जीवन में हम चाहते हैं कि पुण्य मिले, पुण्य प्राप्त करे, तो पुण्य करते समय किसी की सेवा करते, सेवा से पुण्य लाभ होता है। किसी की सेवा करो, किसी पुण्यवान आदमी की सेवा करो। निर्वाण के मार्ग पर चलने वाला आदमी कोई ध्यान के लिए जा रहा है और तुम उसकी थोड़ी मदद कर दो, तुम्हें भी पुण्य लाभ हो जाएगा। कोई ध्यान कर रहा है और उसके लिए तुम सहयोगी हो जाओ, उसकी पीड़ा हर लो, उसके दुख कम कर दो, उसका थोड़ा सा ख्याल रखो, तो तुम्हें भी वो जो पुण्य कर रहा है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा। तो सेवा ऐसी करनी है, ऐसे आदमी की करनी है जो पुण्यवान है। एक आदमी व्यभिचार करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, किसी का खून करने जा रहा है और तुम उसको हाथ में बंदूक दे दो, छुरी तलवार दे दो कि जाओ काटो, तुम्हारा भला हो। ऐसे कैसे भला हो जाएगा? तुम्हारे भीतर हिंसा पल रही है और तुम मेरे इस मदद से, मेरी सेवा से तुम अपने हिंसा को इंतजाम दोगे। तुम मेरे ये दिए हुए शस्त्र से किसी की हत्या करोगे और ये पुण्य नहीं हुआ, ये पाप हुआ। वो हत्या करेगा, वो पाप करेगा, पाप के भागीदार तुम भी बनोगे। इसलिए देखना जिस आदमी की तुम सेवा कर रहे हो आदमी कैसा है, वो सचमुच पुण्य कर रहा है या पापी है। जरा आंखें खोलकर, बंद आंखों से नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है इस रास्ते पर, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा नहीं। वो अंधी श्रद्धा, वो आंखें बंद की हुई श्रद्धा, ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो गड्ढे में ढकेल देगा। वो अंधा अंधे को ढकेल देगा, अंधा अंधे ठेलिया। तो जरा आंखें खोलना, जरा थोड़ी आंखें खुली रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये ऐसे भिक्षु आपस में विवाद कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, जिनके कारण भगवान उनको छोड़कर, उनको त्याग कर लोगों के लिए रुके तक नहीं। भिक्षुओं को समझाया, वो माने नहीं, सुने नहीं, तो वहीं तुरंत चल दी, वहां से खड़े हुए, निकल गए वहां से। परिलयिक वन खंड में गए वो वहां से। और जब ये बात पता चली, वहां के जो गृहस्थी है, उपासक है, उन्हें ये बात पता चली, भगवान यहां आए थे और भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास के, कानों तक खबर की। अब ये सेवा कर रहे थे इन भिक्षुओं की। कौसंबी के जो उपासक है, ये इन भिक्षुओं की सेवा कर रहे थे, खान पान वस्त्र आदि दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि भगवान आए थे, इन्होंने समझाने का प्रयास किया। आपसी मतभेद, आपसी कलह को त्यागने के लिए बुद्ध ने कहा था और इन्होंने माना नहीं। और जब इन्होंने माना नहीं तो बुद्ध उठकर चले गए, रुके नहीं यहां पर। हमें दर्शन तक नहीं मिला, हमें वो अवसर नहीं मिला कि बुद्ध के हम दर्शन कर पाए। तो लोग जाग गए, उनके भीतर बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी श्रद्धा से इनकी सेवा करते थे। लेकिन देखा इन्होंने ये श्रद्धा के लायक नहीं है। इन लोगों ने आपस में चर्चा की। ये भिक्षु फिर उपासकों के सामने जाते थे तो कोई उनको सम्मान न देता, आदर न करता, कोई बैठने के लिए नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं। ये भिक्षु आ जाते सामने से तो पीट करते, वो निकल जाते वहां से।
कोई दरवाजे की ओर आ रहा है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये ज्ञानियों का लक्षण है। सेवा तो करनी है, लेकिन ऐसे आदमी की, उचित आदमी की सेवा करने जिसका फल अच्छा हो। लेकिन अगर कलह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और पाप करने वाला आदमी और ऐसे आदमी का हम संग साथ दे रहे हैं, ऐसे का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे की मदद कर रहे हैं, तो हमें पुण्य लाभ न होगा, हमें तो पाप ही मिलेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी उन कौसंबी के उपासकों को। तुम भी जरा ख्याल रखना, तुम्हारे इर्द गिर्द अगर कोई भिक्षु रहते हैं, संत कहलाने वाले अपने आप को अगर रहते हैं, और वो उनमें अगर संत के लक्षण न हो, तो जरा सावधान। कोई जरूरत नहीं उनकी सेवा करने की। जो तुम्हें मिलेगा वो नरकगामी होगा, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। पापियों की सेवा करोगे, पापियों की मदद करोगे, तो तुम्हें भी पाप मिलेगा। इसलिए सावधान। और तुमको समझना है कौन आदमी धर्म के रास्ते पर चल रहा है, कौन विपरीत चल रहा है, कौन शील का अनुकरण कर रहा है, कौन आचरण कर रहा है, और कौन विपरीत चल रहा है, कौन बुद्ध की मार्ग पर चल रहा है, कौन बुद्ध की वाणी समझ रहा है, कौन बुद्ध के उपदेशों को मान रहा है, चल रहा है। मैं चलने की बात कर रहा हूं, बोलने की बात नहीं करना। बोलने वाले तो बहुत हुए, ये भी बोलते थे, बड़ा ज्ञान था उनको। एक तो धर्म कथिक का झुंड था, समूह था। संघ कहना उचित नहीं। अब संघ उन भिक्षुओं का है जो पवित्र है। इकट्ठा होकर तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, बुद्ध के धर्म की बातें करते थे, बुद्ध के उपदेश की बात करते थे। दूसरा संघ विनय की बातें करते थे, लेकिन आचरण में बिल्कुल शून्य। आचरण से कोई सरोकार नहीं था। तो आपने केवल वाणी को नहीं देखना है, आपने आचरण को देखना है। बुद्ध का और एक नाम है तथागत। जैसे बोलेगा वैसा करेगा, केवल बोलते ही नहीं रहेगा। तोते की भांति रट लिया कोई शब्द और बोलते रहा, उसका कोई लाभ नहीं है, और तुम पर भी कुछ खास असर नहीं होगा। आदमी जीवंत होना चाहिए, केवल वाणी नहीं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आचरण अगर शून्य है, तो ऐसे आदमी का आदर्श पूरी तरह से ले नहीं सकते तुम। आदमी का जीवन सादा हो लेकिन उच्च हो। आदमी दिखावटी है, बनावटी आदमी है, अपने आप को उसने बड़ा बना, लेकिन भीतर से खोखला है। ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, तो सावधान रहना, क्योंकि तुम भी जिम्मेदार हो। ऐसे आदमी का भरण पोषण करोगे तो समाज में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, और भीड़ बढ़ती जाएगी, अच्छे लोगों की कमी होगी। आसानी से पेट भरने लगेगा तो तांता लगेगा, भीड़ बढ़ेगी। तो जरा सावधान रहना। तुम्हें अगर पुण्य करना है और सचमुच पुण्य अर्जित करना है, तो उसके कर्मों को भी देखना। तो इन लोगों ने देखा, बड़े सजग रहे होंगे, बड़े होश वाले रहे होंगे, उन्होंने देखा, और बड़े सूझबूझ वाले रहे होंगे, तो इन्होंने देखा भगवान यहां तक आए, जिनके नाम पर इन्होंने गृह त्यागा, घर छोड़ा, भिक्षु बने, और उनकी बातों को नहीं मान रहे। इतना अहंकार, इतना क्रोध, इतना द्वेष इनके भीतर है। ऐसे भिक्षु जिनके कारण भगवान उदासीनता का भाव लेकर जंगल चले गए, पालिल्यक वन में चले गए, इतने दूर निकल गए एकांत में। यहां तक कि हमें भगवान के दर्शन तक को पाने का अवसर नहीं मिला। भगवान के दर्शन हो जाते, आमतौर पर भगवान आते, यहां तक भगवान आए और हमें दर्शन का लाभ तक नहीं हुआ, दर्शन तक नहीं ले पाए। तो उन सभी ग्रामवासियों ने एकता की। इनमें एकता नहीं थी, लेकिन ग्रामवासियों ने पहली एकता की। जैसे असहकार हो, भिक्षुओं को खाना नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, ना आदर देते, और वर्षावास का समय चल रहा है। तो भगवान बुद्ध की आयु का, भगवान बुद्ध की जीवनी का ये 10वां वर्षावास है, जो परिलेयक वन में उन्होंने बिताया।
अब जैसे मालूम हो गया उपासकों को, उपासकों ने खाना पानी दाना पानी देना बंद कर दिया, आदर सत्कार देना बंद कर दिया। आदमी अपने अहंकार में रहता है, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, ये धम्म कथिक सुनाते होंगे धर्म कथाएं, और ये विनय पाठी विनय की बड़ी बड़ी चर्चा करते होंगे, तो लोगों को लगा होगा कि ये ज्ञानी है। लेकिन चेहरा तब साफ हुआ जब बुद्ध वहां पर आए उनको समझाने के, और बुद्ध चले गए, ये बातें उनको पता चली। बुद्ध दुखी हो गए, खिन्न हो गए, अप्रसन्न होकर चले गए। तो उन लोगों ने ठान लिया ऐसे भिक्षुओं का भरण पोषण करना यानी पाप के सहभागी होना। इन्होंने खाना पानी दाना देना बंद कर दिया। तो सारे भिक्षु कमजोर होने लगे। अब खाना नहीं मिल रहा है, आदर सत्कार नहीं मिल रहा, उल्टे लोग बोल रहे हैं ये ऐसे चीवर में रहने के बजाय अच्छा होगा कि ये चीवर त्याग के अपना घर गृहस्थी संभाले, कमाए और खाए, घर गृहस्थी करे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये चीवर आदि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तुम्हारे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग दिखते हैं जो बुद्ध के अनुशासन की बात तो करते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते, जो बुद्ध की धर्म की बात तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनका आचरण अगर शून्य है, तो ऐसे आदमी को जरा आईना दिखाना, पता चले कि उपासक भी जिंदा है, नहीं तो तुम्हें मुर्दा समझ के जी रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ रही है, तुम चलती हुई लाश हो, तुम्हारे भीतर अगर विचार नहीं है, तुम अगर देख नहीं सकते, तुम अगर अंधे होगे तो तुम चलती फिरती लाश हो। तुम लाश मत बनो, तुम जीवंत रहो। तुम जीवंत का परिमाण दो। क्या प्रमाण होगा तुम्हारे जीवंत होने का, जिंदा होने का? तुम्हारे क्या प्रमाण हो सकता है कि तुम्हें बात पता चले क्या गलत है क्या सही है? सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस तुम में अगर है तभी तुम जिंदा हो। अगर तुम झुक गए, तुमने अनदेखा कर दिया, गलत कुछ हो रहा है और तुमने अगर अनदेखा कर दिया, तो तुम बुद्ध के क्रांतिकारी शिष्य नहीं हो। तुम ना तो उपासक हो ना तुम भिक्षु हो। बुद्ध के भिक्षु होना यानी बुद्ध के शासन में होना यानी गलत का विरोध, सत्य का स्वीकार। न केवल सत्य को स्वीकार करना है, गलत का विरोध भी करना है, पता चले लोगों को ये गलत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब पापस अकरणं, पाप को त्यागना है, पाप को छोड़ना है, नहीं करना है। तो पाप को जानना पड़ेगा, गलत अगर हो रहा है तो उसको जानना पड़ेगा। ये तुम्हारे जीवंतता का प्रमाण है। कोई गलत कर रहा है तो, और सही हो रहा है तो उसको तुम सहयोग दो, सहकार्य करो, उस चीज को अपहोल्ड करो, तुम उसकी मदद करो, सराहना करो, प्रशंसा करो, लेकिन गलत की निंदा होनी चाहिए। तो इन लोगों ने इनको ताने मारने चालू कर दिया। अच्छा होगा ये चीवर छोड़ दे। भगवान यहां तक आए, उनकी बातें नहीं मानते। ये कैसे लोग हैं, अपने आप को भिक्षु मान रहे हैं। ये चीवर पहन लिया, ये कांसा वस्त्र धारण कर लिया, और इनमें थोड़ा भी संयम नहीं है, इनमें सील नहीं है, इनमें आदर सत्कार की भावना नहीं है। और हम भला कैसे इनका आदर सत्कार करें? वो अपने गुरु का, अपने महागुरु का जो आदर सत्कार नहीं करता हो, हम ऐसे लोगों का क्यों आदर सत्कार करें? बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने सब दाना पानी बंद करते उन भिक्षुओं का, और कोई उनको पूछता नहीं। वो निकलते तो लोग मुंह फेर देते, राह चलते अगर कोई दिखता तो वो देखना भी पसंद नहीं करते। भोजन आदि की बातें दूर थी, आसन आदि की बातें दूर थी, कहीं चले जाओ उनको बैठने के लिए बिल्कुल उनका स्वागत बंद हो गया था। स्वागत सत्कार सेवा आदि सारी बंद हो गई थी। वो तो चाहते थे भगवान की सेवा करें, लेकिन इन मूर्खों के कारण, इन झगड़ालुओं के कारण बुद्ध के उनको दर्शन भी नहीं हो पाए। तो बात इनकी भी समझ में आई, ये सीधे होने लगे धीरे धीरे। जब खाना नहीं मिले, आप बीती, जब बीतने लगे अपने आप पर, तो ये थोड़े थोड़े सीधे होने लगे। इनकी बात समझ में आ गई, ये झुकने लगे।
पेट के आगे क्या नहीं है। पेट सब कुछ करवा लेता है। यद्यपि मन नहीं रहा होगा पहले पहले, लेकिन देखा कि अब तो जीना मुश्किल हो गया, दुभर हो गया है, लोगों ने खाना पानी देना बंद कर दिया है, तो आपस में सारे का, दोनों का, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती कहते हैं ना, तो दोनों दोषी थे। एक ने अगर जिद पकड़ ली तो दूसरे ने समझाना चाहिए था, दूसरे ने प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों अपने अपने और खींच रहे थे। दोनों गुट एक तरह से थे, तो दोनों गुटों का जो है खाना पानी बंद कर दिया था और ये क्षीण होते चले जा रहे थे, ये दुर्बल होते चले जा रहे थे। इनकी बातें समझ में आई, इन्होंने आपस में सलाह मशवरा कर ली, नहीं ये बात उचित नहीं है, हमारा तो जीना दुर्बल हो गया, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया, कुछ तो किया जाए। जब पेट के लिए बात आती है तो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता आदमी। उधर भगवान कौसंबी से निकलकर पहले एक महान भिक्षु से मिलते हैं भृगु, और फिर उनके बाद में और 3 भिक्षु से मिलते हैं अनिरुद्ध। और उनके साथ में और 2 भिक्षु, ये 2 जगह जाते हैं और उनकी जो दिनचर्या देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, उनका ध्यान साधना, ये सारी चीजें देखते तो बुद्ध बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर वो विचार करते हैं, अरे छोड़ो भी, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि अकेला रहे। ये झंझट, ये झगड़ा फिसाद, ये द्वेष, ये क्रोध, ये अशांतता, इससे अच्छा है कि एकांत में रहकर ध्यान किया जाए। और बुद्ध जंगल में चले गए। परिलायक वनखंड में चले गए। वो परिलायक वनखंड क्यों कहते हैं, इसकी भी थोड़ी छोटी सी कहानी है। उस इलाकों में हाथियों का झुंड रहता था, उसका जो प्रमुख था परिलेख, ये उस हाथी का नाम था। तो हुआ ये, भगवान जब वो उस जंगल में गए तो सोच के गए थे, ये भिक्षु झगड़ालू है और अच्छा होगा मैं अकेला रहूं, ध्यान करूं। और वो ध्यान के लिए अकेले चले गए जंगल में। इन फिसाद, इन झगड़ाखोर भिक्षुओं से उद्विग्न होकर वहां पर चले गए, दुखी होकर चले गए, अप्रसन्न होकर चले गए। कहा कि इनको जाने दो, अपना देख लो। और जाके वो ध्यान करने लगे। और वहां एक हाथी जो था वो भी उसी विचार से आया था। हाथियों का झुंड था, तो छोटे मोटे बच्चे थे, हाथी थे, तो वो पानी पीने जाता तो छोटे छोटे हाथी उसके सामने आ जाते, बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे वहां पर आ जाते, तो पानी मैला हो जाता, फिर वैसा ही पानी पीता। तो कहीं कहीं शांति नहीं थी, कोई उसको रगड़ के चला जाता। हथनियां, ये हाथी के बच्चे, ये कुछ ना कुछ उपद्रव करते, ऐसे लड़ते झगड़ते, फिसाद होकर शांत नहीं थे। और ये भी जो है परिलयक, ये भी शांतता चाहता था, शांति की खोज में ये भी वहां पर उस जंगल में। और उसने देखा भगवान वहां पर बैठे हुए, दोनों एक ही चित्त से, दोनों के मन में बिल्कुल एक ही भाव है। जब देखा उन्होंने यहां पर एक कोई संत बैठा हुआ है, महापुरुष बैठे हुए, बुद्ध बैठे हुए, शांति से ध्यान कर रहे हैं, उनकी शांति इसको भी लुभा गई। और वो भी यहां पर उनके सानिध्य में रहने लगा, उनकी सेवा करने लगा, बड़ी सेवा करने लगा। भगवान को अपने सुन से पानी लाता, वो लकड़ियां गिराता, लकड़ियों पर लकड़ी घसीटता, उसमें आग जलाता, भगवान को ठंड न लगे वो इंतजाम करता। और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से वो फल लेके आता, भगवान के चरणों में रखता, भोजन देता। ये सारी सेवा बड़े मन से करता हूं और बड़ा प्रसन्न होता। वो दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं वहां पर, भगवान और हाथी, ये दोनों एक जैसे चित्त लेकर आए और बड़े शांति का अनुभव करते, बड़े शांति में रह रहे थे। इतना ही नहीं, दिन का काम होने के पश्चात भगवान जब भोजन के लिए निकलते थे, भिक्षाटन के लिए निकलते थे, तो उनका चीवर और पात्र लेकर अपने
पीठ पर, सोंड से लेकर अपने पीठ पर रखता और जाता। जब तक ग्राम नहीं आता, जब तक लोग नहीं दिखते, बस्ती नहीं आती, तब तक वो लेकर चलता, बुद्ध की सेवा करता। लेकिन बुद्ध फिर मना कर देते हैं, ठीक है अब मैं प्रवेश कर रहा हूं भिक्षा के लिए, भोजन के लिए, तो यहीं रुक। फिर भगवान जाते, भोजन लेकर आते, फिर आते समय फिर भगवान का भिक्षा पात्र लेता, वस्त्र आदि पकड़ता, संघाटी पकड़ता, चीवर पकड़ता और आसन पर ले आता। भगवान एक बड़े साल वृक्ष के नीचे बैठे थे परिलेख वन में, वहां तक वो ले आता। देखो, बुद्ध जैसा पुरुष अगर आपके सामने है तो तुम सेवा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। जितना पुण्य संपादित हो सकता है, केवल मनुष्य ही नहीं तो पशु तक जानता है कि किस आदमी की सेवा करनी चाहिए, किस महापुरुष की सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे सेवा का मिला मौका, उसने पूरा मौका ले लिया और अपने पूरे भाव के साथ बुद्ध की सेवा करने लगा। बड़ा आनंद आता उसको। अब ये भी विचार करता, बुद्ध भी विचार करते। एक समय ऐसा हुआ, दोनों बैठे थे, दोनों विचार कर रहे थे। भगवान भी विचार करके ये शांत बैठकर विचार कर रहे थे और वही विचार, बिल्कुल एक जैसा विचार हाथी के मन में भी आया। क्या विचार था? भगवान अपने मन में सोच रहे थे कि उन भिक्षुओं को जो वाद विवाद कर रहे थे, जो झगड़ा फिसाद कर रहे थे, उनको छोड़कर मैं अभी ध्यान में बैठा हूं, शांति का मुझे अनुभव हो रहा है। उसी तरह से ये हाथी भी विचार कर रहा है। मैं उस झुंड में था तो कोई कदर नहीं कर रहा था, कोई धक्का देता था, कोई सटकर चलता था, कोई घसीट जाता था, पानी तक पीने नहीं देते थे। बच्चे, बड़ा परिवार रहा होगा, विशाल परिवार रहा होगा, तो विशाल परिवार की वजह से जब पानी पीने जाते होंगे तो छोटे बट्टे साड़े पानी में उतरते होंगे तो पानी मैला हो जाता है, उसको पानी न मिलता, एक जगह बैठ नहीं सकता शांति सुकून से। तो सुकून यहां पर आकर उन सारी आपाधापी को छोड़कर मैं यहां पर शांति का जीवन जी रहा हूं, ये भाव हाथी के मन में आया और उसी तरह से भाव भगवान के मन में आया। तो भगवान ने एक उदान का मतलब होता है हर्ष के साथ अपने आप को भीतर से आवाज उठना, शब्द उठना, उसको उदान कहते हैं। उन्होंने कहा कि हाथी और मेरे मन में एक से स्वभाव है कि झंझट छोड़ो और शांति। हम झंझट को छोड़कर अब शांति का अनुभव कर रहे हैं, यहां पे सुख से विहार कर रहे हैं, आनंद से रह रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो आदमी झगड़े को झगड़े की तरह देखता, वहां पे उलझना नहीं चाहता, उसको छोड़ देता है, शांति की तलाश में उसको मिल ही जाता है। तुम्हारे जीवन में समस्या ये नहीं है कि झगड़ा फिसाद हो रहा है, वो समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है। अगर दिख जाए और तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए कि इस झगड़ा फिसाद से, वाद विवाद से अच्छा है मैं अकेला रहूं, तभी क्रांति हो सकती है। लेकिन तुम वही रह रहे हो, वही झगड़ा हो रहा है, हर दिन झगड़ा हो रहा है, उसी के साथ फिर रात में एक ही जगह पर सो रहे हो, एक ही साथ एक ही थाली में खा रहे हो। तो तुम्हें मुक्त नहीं होना है, तुम्हें उस झगड़ा फिसाद से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें आनंद की खोज नहीं करना है, तुम वही लिपट रहे हो। दुख तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुमने दुख को पकड़ रखा है। तुम चाहो तो वहां से निकल सकते हो। बुद्ध ने ऐसा ही किया, बुद्ध ने छोड़ दिया। उन भिक्षुओं को समझाने का प्रयास तो किया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए, प्रयास हुए, समझाया, बहुत समझाया। समझाने के बाद नहीं माने तो बुद्ध चले गए। हाथी ने भी उसी तरह से किया। हाथी ने देखा होगा, समझाने का प्रयास किया होगा, कोई माना नहीं, देखा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या, बड़ा झुंड था, तो उसको छोड़कर अकेला विचरण करने लगा बुद्ध के साथ। तो उसको अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। ये बहुत जरूरी है कि तुम कोई निर्णय लो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ अघटित हो रहा है तो तुम उसको खुली आंखों से देख तो पाओ। इतनी समर्थता, इतना सामर्थ्य तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि तुम उस समस्या को देख सको। जब तक तुम समस्या को देखोगे नहीं, समस्या को खत्म कैसे करोगे? और समस्या है, ये तुम्हारे भीतर
ख्याल भी नहीं जगेगा। समस्या है और उसको समस्या की तरह देखना यह बहुत जरूरी हो जाता है। तुमने बड़े बड़े दुखों को अपना सुख मान के रखा है, तुम्हें जीने का ढंग ही नहीं आ रहा है। तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो दुख कारण है, वो दुख है, खुद ही दुख है और तुमने उसको सुख समझ रखा है। तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। वो जब तक पट्टी हटती नहीं आंखों से, अंधेरा तुम्हारे भीतर का जा नहीं सकता, तुम्हें रोशनी का पता नहीं चल सकता, तुम्हें प्रकाश नहीं दिख सकता। तुम चल रहे हो जैसे मुर्दा लाश, मूर्छित जी रहे हो। तुम देख भी नहीं पा रहे हो, समझ भी नहीं पा रहे हो। और फिर भगवान ने उनका संग साथ छोड़ दिया, त्याग दिया। उस तरह से हाथी विवाह से निकल के बुद्ध की शरण में आया। बड़ा उसने पुण्य संपादित किया, बड़ा पुण्य उसको मिला। भगवान वहां आकर बड़े आनंद को अनुभव कर रहे थे। इधर ये भिक्षु परेशान थे, गांव वालों ने खाना पानी देना बंद कर दिया था। तो ये भिक्षु जो है आपस में सलाह करते हैं, कहा कि बात बिगड़ गई है। अब तब उनकी आंखें खुली, खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। जब पेट तुम्हारा भूखा रहेगा तो तुम्हें अकल आ ही जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग सीधे हो गए, आपस में कहा कि ये गलत है, लड़ना झगड़ना, हम तो यूं ही मर जाएंगे, मरने से पहले, मृत्यु से पहले मर जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने एक दूसरे की माफी मांगी, क्षमा याचना की, क्षमा कर दो। और फिर वो गांव वालों से कहने लगे कि जो हुआ हमसे गलत हुआ, हमको अपनी गलती पर अफसोस है, हमें पता चला कि हमने कुछ गलत किया है। जो जो हम दोष हमने किए थे वो हमने देखे और हमने एक दूसरे से क्षमा याचना की। गांव वाले खासे नाराज थे, उन्होंने कहा इतने से बात नहीं जमेगी, अब तुम एक हो, उतने से बात नहीं जमेगी। बात तभी जमेगी जब तुम बुद्ध के पास जाके उनसे क्षमा याचना मांगो, क्योंकि अपमान उनका हुआ है। यहां तक बुद्ध आकर यहां से चले गए, तुमने उनकी बातें नहीं मानी और हम तुमको कैसे गुरु मान ले? तुम अच्छे शिष्य नहीं बने, आपकी वो गुरु, उनके आदेश को आप मानते नहीं और आपको हम भला कैसे गुरु मान ले? इतना बोलने का तुम्हारे भीतर साहस होना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहने का साहस होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अब आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं, समझौता हो गया, सुलह हो गया। लेकिन लोगों ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक आप भगवान से क्षमा याचना नहीं करते तब तक तुम्हारे यहां पर दाल नहीं गलेगी, कोई तुम्हें आदर सत्कार नहीं देगा। आदर और सत्कार की अपेक्षा ही छोड़ दो, तुम्हारे कारण भगवान यहां से नाराज होकर चले गया। तुम्हें जाकर अब भगवान से ही माफी मांगना चाहिए। लेकिन वर्षावास का समय होने के कारण ये जा नहीं सके वहां तक। जैसे वर्षावास समाप्त होता जाते उसके बाद। तो कहने का मतलब ऐसा है, तुम अगर किसी की सेवा कर रहे हो, अगर सेवा गलत आदमी की कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल न मिल पाएगा। सेवा ऐसे आदमी की करनी चाहिए जो शीलवान हो, जो संयमी हो, जो त्यागी हो, जो प्रज्ञावान हो। मूर और मूर्ख, अज्ञानी, शील भ्रष्ट ऐसे आदमी की सेवा करके कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात बड़े ध्यान से सुनना, समझना। तुम हमें अगर पुण्य प्राप्त करना है, पुण्य क्रिया विधि अगर हम चाहते हैं तो ऐसे जगह पर पुण्य करना चाहिए जहां पर फल दे सके पुण्य का, गलत नहीं। तो ये लोगों को, कौसंबिक के लोगों को बड़ी अच्छे से बात समझ में आई। कौसंबिक भिक्षु जहां जाते थे वहां उनकी थू-थू होती, लोगों को पता चल गया था तो लोग नाराज चलते थे और उनसे कह भी दिया कि ये बात जो है ये गलत है। कहा कि आपको क्षमा याचना करना चाहिए। ये फिर क्षमा याचना करने के लिए जब वर्षावास समाप्त हो गया तो कहने का मतलब, तुम्हें अगर पुण्य करना है तो पुण्य करते समय जरा आदमी को देखो, सेवा करने के लिए लायक आदमी की सेवा होना चाहिए। पुण्यवान आदमी की सेवा ही तुम्हें पुण्य देगा, अन्यथा पाप, अन्यथा नहीं हो।
आप लोग अपने भीतर की प्रज्ञा को देखो, समझो, जानो, जागो, होश में रहो और प्रज्ञा से ये तुम्हें दिखाई दे कौन आदमी शीलवान है, कौन आदमी पुण्यवान है। पुण्यवान आदमी की सेवा करोगे तभी उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। अगर कोई पापी है, ऐसे आदमी की तुम सेवा करोगे, तुम पाप की भागीदार बन जाओगे, ये तुम्हें पाप ही देगा। पाप तुम्हारे भीतर आ जाएगा, पाप तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें वापस मिलने वाला है। अगर तुम पाप का संग साथ करोगे, पाप का सहयोग करोगे तो पाप ही मिलेगा, और अगर पुण्य का संयोग करोगे, पुण्य के साथ रहोगे, पुण्य के साथ डोलोगे तो तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। पुण्य करते रहोगे तो पुण्य मिलेगा, पाप करते रहोगे तो पाप मिलेगा। थोड़ा संभल के। यद्यपि अज्ञान के कारण तुमने जो किया, तुम्हारा ध्यान नहीं था, किसी भी कारण तुमने पाप किया हो, आज ही उसको त्याग दो। खुद ही पुण्य आरंभ करो, अपने चित्त को शुद्ध करो। और ऐसे संत जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो प्रज्ञावान है, जो स्मृतिवान है, ऐसे लोगों की सेवा करो तो सेवा बहुत ही फलदायी होगी, सेवा तुम्हें काम आएगी, अन्यथा नहीं। आप सभी दुष्ट विचार, दुष्ट लोगों से दूर रहे। सत्पुरुष, शीलवान, सदाचारी, ज्ञानी, इन लोगों की सेवा करें। उस सेवा का आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके रोग विकार दूर हो, सबको सुगति निर्वाण प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।